देखो यार, अगर आपको भी बार बार लूज मोशन होता है ना, तो कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है कि डायरिया हो गया है। देखिए, डायरिया का केस जो है वो लूज मोशन ही नहीं है, बल्कि लूज मोशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसे डायरिया कहते हैं। तो आज इसी के बारे में समझने वाले हैं कि दिन में एक बार दो बार लूज मोशन हो जाना उसे डायरिया नहीं कहते हैं। जब लूज मोशन मोर देन 5 टाइम 4 टाइम इन ए डे, तब जाके उसे डायरिया बोला जाता है, जब किसी बैक्टीरिया का या फिर पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है। तो आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या करते हैं कि जैसे लूज मोशन हुआ, गए मेडिसिन लिए, कुछ सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले लिए या फिर लोप्रामाइड ले लिए, और खाने के बाद फिर ये ओआरएस लेकर के इसको कंट्रोल कर लेते हैं। एक्चुअल में जब कभी डायरिया जो होता है ना, तो वो इन मेडिसिन से कम नहीं होती है। आज बात करने वाले हैं टोटल डिटेल में कि डायरिया क्या होता है, या फिर डायरिया हो जाए तो उसको मैनेजमेंट कैसे करें, या फिर उसका ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन दी जाती है, वो सारा चीज डिटेल में देखने वाले हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं कि डायरिया ना बच्चों, और वैसे तो कोई भी एज में हो सकता है, लेकिन बच्चों और एडल्ट में जो होते हैं, बुजुर्गों में, उनमें ज्यादातर देखा जाता है, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक होती है। जब कोई भी बैक्टीरिया या वायरल का इन्फेक्शन होता है या फिर प्रोटोजोआ का स्टमक पे, तो फटाक से डायरिया हो जाता है या फिर लूज मोशन होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले बता दूं फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूँ ना, बार बार डायरिया डायरिया डायरिया, तो यहीं पे एक लॉजिक है, यहीं से समझेंगे हम लोग कि डायरिया क्या होती है। देखो फ्रेंड्स, बात करें अगर डायरिया का ना, तो यहाँ पे एक लॉजिक है, और उसमें क्या है कि डायरिया में ही दो वर्ड में छुपी हुई है। जैसे देखिए, डाई का मतलब होता है डबल, और रिया का मतलब होता है बहाव। ठीक है, डाई का डबल मतलब कि स्टूल जो पास होता है ना, वो डबल हो जाता है। ठीक है, यानी डबल हो जाता है मोर देन 5 टाइम 6 टाइम एक दिन में। अगर दिन में 6 बार 7 बार अगर लूज मोशन होता है, तो उसे डायरिया कहते हैं। उस केस में डायरिया देखा जाता है। देखिए, इसका सिम्टम्स को कैसे समझेंगे, या फिर क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकता है डायरिया में। इसका सिम्टम्स देखने को मिल सकता है कि सबसे पहले तो लूज मोशन आपको देखने को मिलेगा, वाटरी बिल्कुल स्टूल, हाँ, वो 7 बार 8 बार 9 बार 10 बार तक जा सकता है। ठीक है, दिन में, एक दिन में। और उसके अलावा देखने को मिल सकता है उसको नोजिया होना, यानी कि वोमिटिंग का फीलिंग्स आना, वोमिटिंग होना, या फिर बहुत ज्यादा हाई फीवर होना। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम्स है। ऐसा अगर कोई भी सिम्टम्स होता है तो सबसे पहले अपने मेडिसिन डॉक्टर को जाके कंसल्ट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं ये, क्योंकि देखिए क्या होता है कि लूज मोशन के कंडीशन में या फिर डायरिया के केस में फ्लूइड बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। जब फ्लूइड लॉस हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस हो जाती है। जब डिसबैलेंस हो जाती है तो ये फिर क्रिटिकल कंडीशन हो सकता है। इसीलिए जब भी अगर ऐसा केस देखने को मिलता है, तो अपने डॉक्टर से तुरंत जाके कंसल्ट करें। ठीक है, देखिए ये तो हो गई सिम्टम्स। अब रीजन देखेंगे हम लोग, कॉज देखेंगे कि क्या रीजन से होता है डायरिया। देखिए, इसका बहुत सारा रीजन है। सबसे पहले तो आप किसी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है स्टमक पे, या फिर किसी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण, जैसे कि टाइफाइड का केस में अक्सर देखे होंगे, बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में। वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है इंटेस्टाइन में, जिसके कारण वाटर स्टूल के साथ पास होने लगती है। ठीक, उसके अलावा आपको फूड पॉइजनिंग का केस में भी देखने को मिल सकता है ये, या फिर किसी मेडिसिन लेते हैं जैसे कि एंटीबायोटिक वगैरह, तो उनका साइड इफेक्ट में भी डायरिया देखने को मिलता है। और उसके अलावा फूड पॉइजनिंग वगैरह, ये सारी कंडीशन है जिसके कारण डायरिया होने का चांसेस रहता है, या फिर ये जो रीजन है। तो इस रीजन को पता करने के लिए सबसे पहले तो डॉक्टर अपने डायग्नोस करते हैं। वहां पे स्टूल कल्चर कराया जा सकता है, या फिर ब्लड का टेस्ट करवाया जा सकता है, ताकि पता चले, कंफर्म पता चले कि ये किसी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन है, या फिर कोई अनदर दूसरा प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे ही कंफर्म होता है तो उसका ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले इसका फ्लूइड मैनेजमेंट करना पड़ता है। ठीक है, और उसके अलावा जो मेडिसिन चलती है ट्रीटमेंट में, जैसे कि आपको मेडिसिन में दिया जा सकता है, आपको सिप्रोफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक दिया जा सकता है, जो कि किसी बैक्टीरिया का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उस इन्फेक्शन को ठीक किया जाए, उस बैक्टीरिया को किल किया जाए। और उसके अलावा आपको मेट्रोनिडाजोल दिया जा सकता है। ठीक है, और वहीं पे आपको एंटी डायरियल मेडिसिन के तौर पे आपको लोमाफेन दिया जा सकता है, जिसे लोप्रामाइड कहते हैं। लोप्रामाइड जिसका साल्ट होती है, लोमाफेन ब्रांड नेम से आता है। और एंटी डायरियल में एक दूसरी मेडिसिन होती है रेसिकाड्रोटिल, जो कि एंटी डायरियल मेडिसिन है। लोमाफेन या फिर रेसिकाड्रोटिल दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये दे करके आपको डायरिया को कंट्रोल किया जा सकता है, डायरिया को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जैसा सिम्टम्स होती है, पेट जैसे फूलता है तो उसके लिए जाइम दिया जा सकता है, या फिर वोमिटिंग होती है तो उसके लिए ऑन्डासेट्रोन, फीवर है तो पैरासीटामोल। ठीक है, तो जैसे सिम्टम्स होती है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब सबसे पहले मेन पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं इसमें, जो जैसे कि अगर लूज मोशन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो फ्लूइड का तो लॉस हो रहा है। ठीक है, फ्लूइड लॉस हो गया हो तो उस फ्लूइड को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। देखिए, बहुत ज्यादा अगर सीवियर कंडीशन में डायरिया पकड़ा है, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं डॉक्टर की, सबसे पहले तो उसको सिप्रोफ्लॉक्सासिन का आईवी जो आता है, आईवी लगाया जाता है इंजेक्शन के तौर पे, 100 ml की आती है। उसके बाद दूसरा जो है मेट्रोनिडाजोल लगाया जाता है। उसके बाद की अगर बात करें तो उसमें एनएस लगा करके, एनएस जो 500 की बोतल आती है, उसमें सेफ्ट्राजोन इंजेक्शन, जो कि एक एंटीबायोटिक होती है। ठीक है,
उसको लगाया जाता है, उसके बाद फिर डीएनएस, फिर एनएस। और यही चीज अगर बहुत ज्यादा सीवियर है तो यही चीज बार बार रिपीट किया जाता है, जैसे कि आज एक बार दिया जाए, फिर रिपीट कल दूसरी डोज, फिर सेकंड मतलब थर्ड डोज, इस तरह से पर डे इसी चीज को रिपीट किया जाता है ताकि उसका फ्लूइड मैनेजमेंट हो सके। और फ्लूइड मैनेजमेंट तब तक इस को देते रहना चाहिए, उसके साथ साथ ORS का घोल पिलाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो तब तक इसको फ्लूइड देते रहता है जब तक बॉडी में यानी फिर से बॉडी हाइड्रेट ना हो जाए, यानी डिहाइड्रेशन की कंडीशन खत्म ना हो जाए। वो चीज का पता चलेगा आपको उस समय जब पेशेंट को क्या होता है कि मतलब यूरिन आने लग जाए। जब यूरिन आने लग जाएगा तब समझ जाना है कि मतलब पेशेंट हाइड्रेट हो चुका है, तब जाके ये जो मैनेजमेंट दिया जाता है, ये मैनेजमेंट रोक दिया जाता है। उसके बाद जो मेडिसिन दी जाती है जैसे सेप्रोफ्लॉक्सासिन, लॉमफेन वगैरह, ये सारा सिम्टोमेटिक मेडिसिन देकर के पेशेंट को घर भेज दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी टोटल डायरिया की ट्रीटमेंट जिसकी मैंने बात की आज। आई होप कि सारा चीज क्लियर हो गया फ्रेंड्स, सब कुछ समझ गए आप लोग कि डायरिया किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है डायरिया को, या फिर उसका काउज क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट में क्या क्या दी जाती है। तो आई थिंक अच्छा लगा वीडियो फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड एंड रिलेटिव में ताकि उन्हें भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं आज के बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के आऊंगा आप लोग के साथ फिर अगले सेशन में।